जैसा कि आप जानते हैं कि एसेट्स के होते हैं दो टाइप्स, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल में आती हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, और इंटेंजिबल में आते हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो आज बात करेंगे कि ये जो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क है, तीनों में डिफरेंस कौन से हैं, इन्हीं की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कॉपीराइट वर्सेस पेटेंट वर्सेस ट्रेडमार्क। तो सबसे पहले इनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन की बात करेंगे। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट सिक्योर क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। तो कॉपीराइट क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस में होता है। इंटेलेक्चुअल का मीनिंग होता है बुद्धि से, ज्ञान से जो चीज़ें बनती हैं। मान लीजिए ये वीडियो बन रही है तो ये इंटेलेक्चुअल क्रिएशन में आएगा। इन्हीं चीज़ों पर होता है कॉपीराइट। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं उन पे भी कॉपीराइट, धीरे धीरे बात करेंगे अभी। तो नेक्स्ट वन होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिक्योर द ब्रांडिंग अंडर विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक ब्रांडिंग होती है जो कंपनी की उसे सिक्योर करता है और उसी के अंडर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो बेची जाती हैं। थर्ड वन इज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट सिक्योर इन्वेंशन दैट आर यूजफुल फॉर द वर्ल्ड एंड हैज सम यूज। तो पेटेंट जो भी नई नई इन्वेंशन है, आविष्कार है, उन्हें सिक्योर करता है जिनका वर्ल्ड के लिए कोई ना कोई यूज है, महत्व है, तो उन्हें सिक्योर करेगा पेटेंट। फॉर एग्जांपल न्यू इन्वेंशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो मेडिसिन की इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारी इन्वेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोविड की जो वैक्सीन आई है तो उसी अमेरिका की जो कंपनीज हैं उन्होंने उसे पेटेंट करवा लिया, यानी कि उनका उस पर अधिकार रहेगा 20 साल तक। उसकी बात करेंगे धीरे धीरे किस तरह से टाइम पीरियड होता है इनका। तो ये एक लाइन में बात की हमने अभी कॉपीराइट की, ट्रेडमार्क की और पेटेंट की। कॉपीराइट होगा इंटेलेक्चुअल क्रिएशन पर, आर्ट वगैरह पर। ट्रेडमार्क वो होता है जो किसी कंपनी की ब्रांडिंग को सिक्योर करता है और उसी के अंडर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेची जाती हैं। और जो पेटेंट होता है वो जो नई नई इन्वेंशन आविष्कार है उसे सिक्योर करता है। अब बारी आती है कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। कॉपीराइट से किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, पेटेंट से क्या चीज़ प्रोटेक्ट होगी, ट्रेडमार्क से क्या चीज़ प्रोटेक्ट होगी। सबसे पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट से क्या क्या प्रोटेक्ट होगा? ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। कोई हमने बुक वगैरह लिखी तो ये जो बुक्स होती हैं उनके जो फर्स्ट पेज होता है उसके बैक साइड में लिखा होता है कि सर्वाधिकार या सभी अधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है, यानी कि जो भी अधिकार है, कॉपीराइट है, वो ऑथर के पास है, या जो ऑथर ने वो राइट्स जिस पब्लिशर को दिए हैं उसके पास है। तो ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज बुक्स, आर्टिकल, सॉन्ग्स भी होते हैं, इसमें फोटोग्राफ भी हो सकता, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां भी हो सकती हैं, कोई साउंड रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, मोशन पिक्चर भी हो सकती है। तो जैसे ये वीडियो है, यानी कि इस तरह की चीज़ों पर हो सकता है कॉपीराइट। लेकिन कॉपीराइट ऐसे नहीं होता, करवाना पड़ता है। नंबर 2 जो बात है वो है पेटेंट की। पेटेंट किन किन चीज़ों पर होगा? वो है इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार, सच एज प्रोसेसेस, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिशन ऑफ मैटर एज वेल एज इम्प्रूवमेंट टू डीज। तो कोई मशीन है लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी ह्यूज इम्प्रूवमेंट कर दी हमने तो उसे हम पेटेंट करवा सकते हैं। इसी तरह से कोई नई मशीन, कोई नए तरीके का हमने पेन ऐसा निकाल दिया कि जिसमें जो अक्षर हम लिखें वो लास्ट जो कुछ अक्षर हैं रिकॉर्ड हो जाएं, या वो पेन हमें बता दे कि कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं। तो इस तरह से जब नई नई टेक्निक खोजेंगे, हम कोई नई इन्वेंशन करेंगे, वो उसे हम पेटेंट करवा सकते हैं। थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। क्या होता है? एनी वर्ड, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन दैट आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द सोर्स ऑफ गुड्स ऑफ वन पार्टी फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। तो ट्रेडमार्क कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड को ट्रेडमार्क करवाया जा सकता है, लाइक एडिडास, सैमसंग। तो ये सब ट्रेडमार्क वर्ड हैं, कोई और इनका यूज नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई सिंबल भी हो सकता है, एप्पल का लोगो कोई और यूज नहीं कर सकता। उस तरह से नाइकी का, कोका कोला का नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। कोई भी सिंबल हो सकता है, नाइकी का वैसे टिक होता है, एडिडास का भी होता है, एप्पल का लोगो अलग है। तो इस तरह से इनके सिंबल पर भी ट्रेडमार्क होता है और यही सिंबल ट्रेडमार्क ही उन्हें दूसरों से अलग करता है। अगर एप्पल का लोगो सभी के पास होगा तो बाकियों में और ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये डिस्टिंग्विश करता है और ट्रेडमार्क ही है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति सेम लोगो यूज नहीं कर सकता, सेम नाम को यूज नहीं कर सकता, सेम सिंबल को यूज नहीं कर सकता, सेम फ्रेज को भी यूज नहीं कर सकता।
सेकंड वन इज रिक्वायरमेंट क्या है। अब कॉपीराइट तो हमने किसी चीज को करवाना है, पेटेंट करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, लेकिन उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए। तो कॉपीराइट की बात करें तो ए वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, क्रिएटिव एंड फिक्स इन एन टेंजिबल मीडियम। तो जो वर्क होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, तो ही उस पर कॉपीराइट आएगा, यानी कि कॉपीराइट आपको मिल सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और का जो वर्क है उसी को खुद के नाम से कॉपीराइट नहीं करवा सकते, या कुछ यूनिक हो, ओरिजिनल हो। सेकंड वन जो पेटेंट की बात है, एन इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड यूजफुल। तो पेटेंट सिर्फ उसी इन्वेंशन का होगा जो कि यूजफुल और नई भी हो, यूनिक हो। कुछ ऐसा नहीं है कि पहले जो इन्वेंशन है उन्हीं को आप पेटेंट करवा सकते हैं। आपने कुछ नया बनाया, यूनिक है और यूजफुल भी है। थर्ड वन ट्रेडमार्क कब कब होगा। ए ट्रेडमार्क मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड दैट इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ पर्टिकुलर गुड। ऐसे आप किसी भी चीज का ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते, एक पर्टिकुलर गुड के लिए ही उसका ट्रेडमार्क होगा। अब एप्पल का लोगो सिर्फ एप्पल ही यूज करेगा, उसी के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे उन्हीं पर यूज करेगा, कोई और यूज नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वन इज टर्म ऑफ प्रोटेक्शन। अब हमने कॉपीराइट करवा लिया या पेटेंट या ट्रेडमार्क कर लिया, तो उसका कोई टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉपीराइट का टाइम पीरियड क्या है प्रोटेक्शन का। ऑथर्स लाइफ प्लस 70 मोर ईयर्स। तो जो यहाँ पर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट जो होगा वो जब तक ऑथर है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जीवित रहूंगा, उसका कॉपीराइट मेरे पास रहेगा। और मेरे डेथ के बाद भी 70 सालों तक वो बुक कोई और यूज नहीं कर सकता, पब्लिश कोई और नहीं कर सकता अपने नाम से, क्योंकि मेरी जो लाइफ है उस टाइम तक, और लाइफ यानी कि डेथ के 70 ईयर्स के बाद भी उसका कॉपीराइट मेरे पास ही रहेगा, यानी कि जो मेरे बाद लोग होंगे उन्हीं के पास रहेगा। उसके बाद आता है पेटेंट। तो जो पेटेंट करवाते हैं हम, उसका जो प्रोटेक्शन का टर्म है, यानी कि जो आदमी पेटेंट करवाएगा वो 20 साल तक ही उसके पास उसका अधिकार है। 20 सालों के बाद कोई और कंपनी उसका यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब जो कोविड की वैक्सीन आई है तो यही बात हो रही है कि पेटेंट करवा लिया जिन्होंने, अब 20 साल तक उन्हीं का हक है। अगर कोई और यूज करना चाहता है तो पहले उनसे परमिशन लेनी होगी, उन्हें रॉयल्टी भी देनी होगी। तो इसलिए पेटेंट का जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स के बाद कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है आपने जो भी इन्वेंशन वगैरह की है। थर्ड वन इज ट्रेडमार्क, फॉर एज लॉन्ग एज द मार्क इज यूज्ड इन कॉमर्स। तो ट्रेडमार्क जो है वो सिर्फ बिजनेस में यूज होता है, तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ट्रेडमार्क आपका रहेगा। बिजनेस अगर 100 साल तक चलेगा तो ट्रेडमार्क 100 साल तक आपका रहेगा। तो ये है टर्म ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बाद राइट्स क्या क्या हैं। अब आपको प्रोटेक्शन दे दी और रिक्वायरमेंट भी आपको लगी पता, आपका क्या क्या चीज प्रोटेक्ट हो सकती है। 3 पॉइंट्स हो गए मेन। अब जो राइट्स मिलेंगे वो कौन कौन सी हैं। राइट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, मार्किंग ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले ऑफ कॉपीराइट वर्क। तो जब आपके पास कॉपीराइट आ गया तो आप बता पाएंगे कि कौन कौन यूज कर सकता है। अब आपके हाथ में है कि आप कोई भी फिल्म है मान लीजिए, तो वो जो फिल्म है अगर जो उनके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कॉपीराइट करवा ली है तो उनके हाथ में है कि वो किसे पब्लिशर को देंगे पब्लिश करने के लिए फिल्म, सिनेमाघरों में या बाकी जगह पर। तो इस तरह से आपके हाथ में होता है सब कुछ, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में होगा कि आप किसे वो यूज करने के लिए देंगे। उसके बाद पेटेंट में क्या होगा, राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और इंपोर्टिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन। तो आपने कोई मशीन का पेटेंट करवाया तो वो 20 साल तक आपकी रहेगी, आपके हाथ में है। आप रोक सकते हैं कि कोई उसी तरह की मशीन बना के कोई ऐसे बेच नहीं सकता, इंपोर्ट वगैरह नहीं करवा सकते, उसका कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप दूसरों को रोक सकते हैं पेटेंट करवाने के बाद। थर्ड वन इज ट्रेडमार्क, राइट टू यूज द मार्क टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग द सिमिलर मार्क्स इन ए वे दैट वुड कॉज ए लाइकहुड। तो एप्पल का लोगो है, अगर उसी तरह का सेम लोगो अब कोई और यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका ट्रेडमार्क है। यानी कि ये थे सबसे पहले हमने बात की प्रोटेक्ट क्या क्या चीज होगी। कॉपीराइट में कोई भी आर्ट हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, आर्टिकल, सॉन्ग, फोटोग्राफ हो सकती है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, मोशन पिक्चर्स हो सकती हैं। पेटेंट में क्या क्या होगा, पेटेंट में मशीनरी, कोई भी इन्वेंशन किया आपने वो आएगी। ट्रेडमार्क में कोई भी वर्ड, फ्रेज, सिंबल वगैरह हो सकता है। टाइम पीरियड जो होगा वो कॉपीराइट का ऑथर की जो लाइफ होगी प्लस 70 ईयर्स के बाद तक होगा। पेटेंट 20 ईयर्स तक की रहेगा और जो ट्रेडमार्क है वो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या है,
कॉपीराइट के लिए आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, और जो पेटेंट के लिए आपकी जो इन्वेंशन है वो यूनिक, न्यू और यूजफुल होनी चाहिए। और ट्रेडमार्क के लिए आपका नाम ऐसा हो कि कोई पर्टिकुलर गुड को शो करे और पहले किसी ने उस नाम से पेटेंट यानी कि ट्रेडमार्क वगैरह ना करवाया हो। और राइट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, जब आपको कॉपीराइट मिल जाएगा तो आपके हाथ में कंट्रोल हो जाएगा कि कौन कौन उस पिक्चर है तो उसका रिप्रोडक्शन कौन कौन कर सकता है, तो कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। पेटेंट अगर आपके पास आ जाएगा तो आप कंट्रोल कर पाएंगे कि जो मशीन आपने इन्वेंट की है उसका सेलिंग, परचेजिंग या इंपोर्टिंग कोई और ना करे। और जो थर्ड वन है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आने के बाद कोई भी और व्यक्ति उसी तरह का मिलता जुलता लोगो भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास उसका ट्रेडमार्क है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेटेंट्स की। तो जो पेटेंट्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी होता है काम की चीज़ों पर पेटेंट, और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो पेटेंट होगा वो न्यू यूनिक चीज़ों पर ही होगा, उसी तरह से यहाँ पर यूटिलिटी पेटेंट में आप सॉफ्टवेयर को भी ले सकते हैं। सेकंड वन इज डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन नाम से ही समझ आ रहा है डिज़ाइन। डिज़ाइन में बोतल से लेकर जूते तक, बोतल से लेकर शूज़ तक कुछ भी हो सकता है। डिज़ाइन का भी पेटेंट करवाया जाता है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो डिज़ाइन जो होते हैं उनके डिफरेंट उनका पेटेंट करवाती हैं। थर्ड वन इज प्लांट पेटेंट। प्लांट नाम से ही पौधे का पेटेंट। तो आपने कुछ ऐसी नई टेक्निक बनाई, एक या दो पौधों को मिलाकर कुछ नया बना दिया, इन्वेंट कर दिया, तो उसका भी पेटेंट आप करवा सकते हैं। तो ये था पेटेंट। अब कुछ और चीज़ें होती हैं ऐसी। सबसे पहले तो जो पेटेंट ऐसा नहीं है कि आपने कोई पुरानी चीज़ है, कोई मैथ्स की या साइंस की कोई थ्योरी है तो आप उसका पेटेंट इस तरह से नहीं करवा सकते। कोई पहले से चीज़ है जो आप उसका पेटेंट नहीं करवा सकते। कोई मशीन पहले से बनी हुई है, आप उसी का पेटेंट दोबारा से अपने नाम पर नहीं करवा सकते। कॉपीराइट भी जो ओरिजिनल कंटेंट है उसी का ही होता है। आप किसी और का कॉपी करके उस पर कॉपीराइट क्लेम या यानी कि अपना कॉपीराइट नहीं करवा सकते। थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क होता है वो ब्रांडिंग जो होती है कंपनी की उसे प्रोटेक्ट करता है। ब्रांड अलग चीज़ है एक तरह से, क्योंकि ब्रांड से लोगों के माइंड में एक इमेज सी बन जाती है कि अरमानी की बात आते ही महंगे कपड़े, एप्पल का नाम आते ही महंगा मोबाइल। तो इस तरह से जो ये ब्रांड का नेम है अरमानी, एप्पल, इनके जो लोगो हैं, एप्पल का लोगो अब आप जानते हैं कि आधा कटा हुआ जो सेब होता है, तो इस तरह से ये सभी जो लोगो हैं, नाम है, सिंबल है कंपनी का, इन्हें प्रोटेक्ट करता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क में सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सर्कल के अंदर आर लिखा होता है वो होता है रजिस्टर्ड, सर्कल में सी लिखा होता है तो उसे वो होता है कॉपीराइट। उसी तरह से आपने कई जगह पढ़ा होगा टीएम का मीनिंग होता है ट्रेडमार्क। तो जो ट्रेडमार्क के लिए हम अप्लाई करते हैं उसमें लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है, तो तब तक आप टीएम का यूज करते हैं। आप टीएम यानी कि ट्रेडमार्क का यूज करके क्लॉथिंग वगैरह भी अपनी बेच सकते हैं। उसके बाद जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहां पर आर यानी कि रजिस्टर्ड सर्कल के अंदर आर लगा आता है, और कॉपीराइट सी के लिए होता है। उसके बाद एक पी आपने कई जगह देखा होगा, पी सर्कल के अंदर पी लिखा होता है, वो ऑडियो वगैरह जो होती है ऑनलाइन उस पर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है एस एम का यूज काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो एस एम का मीनिंग होता है सर्विस के लिए मार्क है ये। जैसे टीएम का ट्रेडमार्क है, एसएम सर्विस मार्क। फॉर एग्जांपल लॉयर वगैरह हैं वो एसएम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क है टीएम है उसी का यूज करना है जब तक आपका पूरी तरह से रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। अगर आपने अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए तो उसके लिए आप आर यूज करते हैं, और आप अप्लाई आपने किया आप साथ के साथ आर यूज करने लग गए तो ये एक तरह से क्राइम में भी आता है। तो जब तक आपका कंप्लीटली ट्रेडमार्क बन के नहीं आता, रजिस्टर्ड कंप्लीटली नहीं हो जाता, आप आर सिंबल का यूज नहीं कर सकते, आपको टीएम यानी कि ट्रेडमार्क का यूज करना होगा। तो यही थी बात, कुछ सिंबल्स की बात कर ली और जो डिफरेंस है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में उसकी बात कर ली। उसके अलावा आप जो नाम है आपका इसी, तो आप क्या उनका ट्रेडमार्क करवा सकते हैं नाम का? जी नहीं, नाम का ट्रेडमार्क नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट करें तो उसका ट्रेडमार्क हो सकता है, क्योंकि ट्रेडमार्क तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक करेगा, ऐसे आप अपने नाम का ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते। उसी तरह से जो नेचुरल थिंग्स हैं आप उनका जो ट्रेडमार्क वगैरह, पेटेंट वगैरह कुछ भी नहीं करवा सकते। तो यही थी बात कॉपीराइट की, पेटेंट की और ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क ब्रांड को, जो उनकी ब्रांडिंग होती है, नेम, सिंबल, फेज कोई होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जो पेटेंट होगा वो नई इन्वेंशन के लिए होगा,
और जो कॉपीराइट होगा वो ओरिजिनल कंटेंट, इसमें फॉर एग्जांपल लाइक वीडियोस वगैरह, आर्ट्स, स्कल्पचर्स और उसके अलावा मोशन पिक्चर्स, साउंड रिकॉर्डिंग सब कुछ इंक्लूड होगा कॉपीराइट में। तो यही थी बात डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की। तो टॉपिक समझा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और जो दूसरा चैनल है थोड़ी स्टडी, उसे भी विजिट करना ना भूलें, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस वहाँ पर डाली हुई हैं। आप इस चैनल को भी ज़रूर विजिट करें और जो दूसरा चैनल थोड़ी स्टडी है उसे विजिट करना ना भूलें। सो थैंक यू।